सुशील मोदी ललकारते ललकारते चले गए ना, वो बिहार से चले गए, वो राज्यसभा उनको बैठा दिया गया, वो कहीं के नहीं है, ना 9 के है ना 6 के है, या वो ललकारे ना, उनको ललकारने का औकात नहीं है लालू प्रसाद यादव जी को। औकात नहीं है उनको पास। डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह की राजनीति करते हैं वो बहुत ओछी राजनीति है। शराब जो है वो हर घर तक पहुंच रहा है, होम डिलीवरी हो रही है, जिसको कल की सरकार ने मुहर लगाई कि मंत्री के घर में, उनकी स्कूल में शराब का जखीरा बरामद हुआ। तो क्या किया नीतीश कुमार ने, क्या कार्रवाई उस पर की गई, क्या स्कूल को सीज किया गया? पूरा एक बड़ा माफिया जो है वो सरकार, बिहार में शराब व्यापारियों का, कारोबारियों का अवैध धंधा चल रहा है, और उसमें सरकार की 100% इन्वॉल्वमेंट। उन बड़े बड़े नेता विधायकों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, जिनके घरों में बरामद हो रहा है, जिनके गाड़ियों में बरामद हो रहा है? अगर हमारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है तो उनको भी पकड़िए आप। हम तो कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप हमें छोड़ दीजिए। जिनकी हिम्मत सड़क से लेके सदन तक में हमारे नेता से बात करने की नहीं है, हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देने की बात उनकी हिम्मत है, तो आपको लगता है कि वो हमारे साथ बैठ के वार्तालाप करेंगे? हमारे साथ राजद प्रवक्ता शारका पासवान जी है। शारका जी, बैठक के नाम पर झुंझुना नीतीश जी ने बजा दिया है, वही बात, वही पुरानी बातों को उन्होंने दोहरा दिया है, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 5 सालों में सरकार के द्वारा 50 समीक्षा बैठक की गई। कई जो कहते हैं चेन्स बनाए गए, हमने देखा कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लाखों करोड़ों बच्चों को सड़कों पे खड़ा किया गया। तो ये तो वाकई में जो कल का जो समीक्षा बैठक, इन्होंने महासमीक्षा बैठक का नाम लिया, महासमीक्षा में महा कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि विपक्ष यानी हमारे द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि शराब जो है वो हर घर तक पहुंच रहा, होम डिलीवरी हो रही है, जिसको कल की सरकार ने मुहर लगाई कि हम इसको रोक लगाए। भाई कैसे लगाएंगे? क्या आपके पास ब्लूप्रिंट है इसका लगाने का? भाई जब सत्ताधारियों के द्वारा, सत्ता के संरक्षित लोगों के द्वारा बिहार में घर घर तक शराब पहुंची जा रही है, हर कोने, हर चौक चौराहे पे शराब पकड़ी जा रही है, तो आप उसमें लगाम कैसे लगाएंगे, कैसे करेंगे? भाई आसान बात है, आप एक पैरेलल इकोनॉमिक जो है लगभग 20,000 करोड़ की बिहार में चल रही है शराब की, तो और वो उनमें कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व है? सत्ताधारी। अभी हमने देखा किस तरीके से इनके मंत्री के घर में, उनकी स्कूल में शराब का जखीरा बरामद हुआ। तो क्या किया नीतीश कुमार ने, क्या कार्रवाई उस पर की गई, क्या स्कूल को सीज किया गया, क्या उनको कोई कार्रवाई की गई? FIR तक तो लॉन्च नहीं हुआ उन पे। तो ये सरकार जो है ना, ये झूठ बोल रही है। असल में ये वही लोग हैं सत्ता में जो बैठे हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, प्रशासन और सत्ताधारियों के द्वारा पूरा एक बड़ा माफिया जो है वो सरकार, बिहार में शराब व्यापारियों का, कारोबारियों का अवैध धंधा चल रहा है, और उसमें सरकार की 100% इन्वॉल्वमेंट। कल उन्होंने क्या कहा उन्होंने चौकीदारों पे कार्रवाई करेंगे, थानेदारों पे कार्रवाई करेंगे। भाई आपने SP, DSP, DM और स्वयं आपने जनप्रतिनिधियों को क्यों छोड़ा? क्यों नहीं आपने कहा कि जिनके भी क्षेत्र में अगर पकड़ा जाएगा शराब का, एक बोतल भी पकड़ा जाएगा तो उनको निरस्त कर दिया जाएगा? क्या है तो पावर इसमें नीतीश कुमार जी में, जो कहते हैं कि हमारे बिहार में सख्ती से शराब लागू है, जो कि है नहीं कहीं। हम देख रहे हैं प्रतिदिन जहरीली शराब पीकर के लोग मर रहे हैं। जेलों में आप देखिए तकरीबन 2.5 लाख लोगों की गिरफ्तारी। कौन लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं? छोटे छोटे गरीब मजदूर, जिनको की खाने की रोटनी नहीं है, औकात नहीं है, वो लोग जो है शराब बेचने और पीने में पकड़े जाते हैं और जेलों में बंद है। वो बड़े माफिया जो करोड़ों रुपयों का अवैध, जो कहते हैं रुपए जो है सरकार के पॉकेट में जमा करे, उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? उन बड़े बड़े नेता विधायकों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, जिनके घरों में बरामद हो रहा है, जिनके गाड़ियों में बरामद हो रहा है, उनकी क्यों नहीं? तो देखिए, ये सरकार जो है झूठ बोल रही है। एक पैरेलल इकोनॉमिक जो है वो चल रही है, जिससे कि सरकार जो है अपना जीवन भरण पोषण अपने संगठन का कर रही है। तो इतनी जल्दी थोड़ी है कि समाप्त कर देंगे, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ये। आपने तो बोल दिया है नीतीश कुमार को जो बोलना था, लेकिन पप्पू यादव जो हैं वो आपके नेताओं पर भी आरोप लगाते हैं कि आपके नेता भी जो है शराब माफियाओं की लिस्ट में शामिल है, वो भी शराब बिचवाते हैं। तो पप्पू यादव को आप कैसे जवाब देंगे? पहले तो पप्पू यादव जी से पूछिए कि सरकार किसकी है? सरकार तो भाई नीतीश कुमार जी की है। गृह मंत्री मंत्रालय किनके अंडर है? नीतीश कुमार। प्रशासन और सत्ता जो है धारी किसकी सुनते हैं? भाई हम तो बार बार कह रहे हैं आप पकड़िए। अगर हमारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है तो उनको भी पकड़िए आप। हम तो कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप हमें छोड़ दीजिए। तो ये झूठ मूठ का बात को गोल घुमा करके पप्पू यादव जी ना मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम विपक्ष, हम जानते हैं एजेंडे पे बात करना चाहते हैं, बिहार के भलाई की बात करते हैं, बिहार के युवक, महिलाओं और तमाम लोगों की बातों करने वाले हम पार्टियां। और हम कहते हैं कि सरकार जो है इस तरह से जो प्रतिदिन बिहार में लोग दारू और जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं, ये दोबारा ना होना चाहे। सख्ती से अगर पालन कर, हमारे भाई सर्वसम्मति से पारित हुआ था हमारे साथ जब तक ये सरकार थे बंधन में। तो देखिए उस टाइम के आप आंकड़े निकाल के देख लिए, अभी आप आंकड़े दिखा लिए।
जमीन आसमान का फर्क है। लगातार वो ग्राफ इस कदर बढ़ा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण उन माफियाओं को मिलना शुरू हुआ और यही कारण है आज बिहार में जो है ये बेलगाम स्थिति हो गई है। जब शराब माफियाओं को नीतीश सरकार का संरक्षण प्राप्त है तो जाहिर सी बात है कुछ कार्रवाई होगी नहीं। तो क्या नीतीश कुमार को विपक्षी पार्टियों के साथ बैठकर तालमेल बिठाना चाहिए था कि बिहार में जो है राज्य में पूर्ण शराबबंदी कैसे लागू हो? देखिए वो विपक्षी पार्टी के साथ बैठ करके क्या बात करेंगे, जिनकी हिम्मत सड़क से लेके सदन तक में हमारे नेता से बात करने की नहीं है, हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देने की बात उनकी हिम्मत है, तो आपको लगता है कि वो हमारे साथ बैठ के वार्तालाप करेंगे? भाई कम से कम आपने जो कहा है उसे तो करके दिखा दीजिए। जो आपने कहा था बिहार की जनता को 19 लाख नौकरियां देंगे वो तो दे दीजिए। आपने कहा था कि बिहार में सुशासन लाएंगे वो तो लाकर दिखा दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ी हुई हालात है, प्रतिदिन हो रही मौतें हैं, अरे वो तो आप सुधार के दिखा लीजिए। आपको नहीं जरूरत है। विपक्ष आवाज कब उठाता है? हम मजबूत विपक्ष हैं, हम सरकार के उन तमाम गलत नीतियों के खिलाफ खड़े होते हैं और बिहार की जनता के लिए आवाज उठाते हैं और वो हम लगातार करते आएंगे और कर भी रहे हैं हम, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो। लेकिन वर्तमान सरकार स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हिम्मत नहीं है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के साथ बैठ करके उनके प्रश्नों का जवाब दे, तो उनसे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने बिहार की जनता को वादा किया है तो बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको तमाम वादों को पूरा करना चाहिए। अंतिम सवाल, सुशील मोदी ने लालू यादव को ललकारा है। उन्होंने कहा है कि अगर लालू यादव में हिम्मत है तो शराबबंदी पर चुनाव लड़के दिखाए। सुशील मोदी ललकारते ललकारते चले गए ना, वो बिहार से चले गए, वो राज्यसभा उनको बैठा दिया गया, वो कहीं के नहीं है, ना 9 के हैं ना 6 के हैं। तो वो अभी भी वहां बैठ कर के लालू प्रसाद यादव जी की हमेशा नाम की उन्होंने रोटी खाई है और अभी भी वो खाने का काम रहे, लेकिन बिहार की जनता ने उनको नकार दिया। वो ललकारे ना, उनको ललकारने का औकात नहीं है लालू प्रसाद यादव जी को। औकात नहीं है उनको? डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह की राजनीति करते हैं वो बहुत ओछी राजनीति है और उस तरह की ओछी राजनीति राष्ट्रीय जनता दल का एक भी विधायक, मंत्री, विधायक और लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान जी और उन्होंने साफ तौर पे सुशील मोदी को करारा जवाब दिया है। उन्हें कहा है कि उनकी औकात नहीं है कि वो ललकारे लालू यादव परिवार को, तो इसलिए वो ओछी राजनीति शुरू से करते आए हैं और अभी भी जो है वो ओछी राजनीति ही कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार में शराबबंदी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है उस पर कहीं ना कहीं अब विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। देखने वाली बात होगी कि अब जो है शराबबंदी पर क्या कार्रवाई की जाती है आगे, और अगर अब कहीं शराब मिलती है तो उस पर नीतीश कुमार जी क्या कुछ बोलते हैं। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।